पहला पत्रस 1:6 से लेकर 9 तक, इब्रानियों 11 का 1, मत्ती 21 अध्याय 18 से लेकर 22 तक और रोमियो 4 अध्याय अब्राहम के बारे में। सुनो, ये 4 वचन मैंने जब पढ़ाए तो इसमें परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड हमें यह समझा रहा था कि तुम्हारा जो विश्वास है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल चीज, तुम्हें तुम्हारे यूज करने वाली चीज है, ठीक है। तुम्हारा विश्वास, पूरी बाइबल इन्हीं बातों पर निर्भर है। लेकिन अगर तुम्हें यह बात में क्लैरिटी नहीं मिली तो तुम लोग कभी भी शैतान की जुक्ति में क्या हो सकते हो, फंस सकते हो। ऐसा बाइबल का प्रमाण है, ऐसा बाइबल का कहना है। इसीलिए तुम्हें पतरस ने कहा था कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, मतलब टेस्टेड शब्द है, जो तुमने प्रैक्टिकल करके दिखाया अपने विश्वास को सिचुएशन में, हालात में, जो तूने परमेश्वर पर भरोसा रखा। अगर तुम बने रहे जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो, उस समय जानते हो जो राजा था नबूकदनेस्सर, उसने एक सोने की मूर्ति बनाकर कहा सारे देश को, खास करके यहूदियों के पास शिक्षा थी कि पत्थर मिट्टी की चीज के आगे माथा नहीं टेकना। उनके पास ये ज्ञान था, क्योंकि परमेश्वर हाथ की बनाई हुई पत्थर मिट्टी की चीज नहीं है। ये तो खुद भी बुद्धि चाहिए ना इंसानों को, लेकिन उनकी बुद्धि क्या है, बंद कर दी शैतान ने। इसीलिए उन्हें समझ नहीं आता कि इतना बड़ा गॉड मालिक, वो कैसे मनुष्य के हाथ की बनाई पत्थर मिट्टी की चीज हो सकती है। तो उन लोगों ने यहूदियों को जब ये कहा और कहा अगर नहीं ये करोगे तो, वो राजा था, उसने सजा निकाली, चलते हुए आग के पट्टे में जला दिया जाएगा जो ये मूर्ति आगे मत्था नहीं टेकेगा। लेकिन अब यहां पर क्या है, अब परमेश्वर उन्हें नजर नहीं आ रहा, कोई अगुआ उनके साथ नहीं है, बस वो बलीवर थे, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले थे, ठीक है। वो जानते थे परमेश्वर कौन है, वो कितना ताकतवर है। तुम्हारे दिल में भी ये चाहिए, तुम्हें भी पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। हम घर में तभी हमारे साथ है, हम रोड पर तभी हमारे साथ है, क्योंकि उसने कहा है ऐसा। और इस बात को हमने क्या करना, विश्वास, भरोसा रखना है इस बात पर। इसीलिए शद्रक मेशक ने यह भी वचन पूरा किया कि खुदा का जो कानून है उसकी आज्ञा हम नहीं तोड़ेंगे। राजा तेरी पत्थर की या सोने की मूर्ति के आगे हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि हम खुदा के बच्चे हैं, इस दुनिया के बनाने वाले के बच्चे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, राजा को गुस्सा आया और उसने कहा भट्टे को 7 गुना और जलाकर तेज कर दो। लेकिन यहां वो लोग क्या कर रहे थे, अपने विश्वास को यूज कर रहे थे, अपने भरोसे पर बने हुए थे। उन्हें पता था हमारा छुड़ाने वाला हमारे साथ है। उन्होंने कहा था कि राजा तेरा ये भट्टा क्या, तू क्या, हमारा परमेश्वर इसमें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि अगर आज वो ना भी छुड़ाए तभी भी हम उसकी आज्ञा को तोड़ेंगे। वाह, क्या दिल, क्या मन, हालेलुया। सोचो, हमने तो, हमारे लिए ऐसा काम तो कभी आया नहीं, हमारे लिए तो प्रार्थना नहीं है तो गुस्सा कर लेते हैं हम लोग। बोलो, किसी वॉलंटियर ने कुछ कह दिया तब गुस्सा कर लेते हैं हम लोग। हमें वॉलंटियर ने ऐसा कह दिया, हम नहीं आएंगे, मुंह फुला लेते हैं किसी ना किसी बात से। अरे जब तुम्हें यह वचन पूरा करना पड़ेगा तो तुम तो लाइफ में नहीं कभी कर पाओगे, सोचो। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा वचन पूरा किया। इसी को कहते हैं विश्वास का प्रैक्टिकल, इसी को कहते हैं विश्वास का टेस्ट। हालेलुया, जिन्होंने किया। लेकिन इब्रानियों 11 की 1 में लिखा था, अब तुम्हारा विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। मतलब जो चीजें तुम्हें दिख नहीं रही, जो तुम्हें चाहिए, चाहे चिंगाई, जीवन, कुछ भी, तुम्हारा विश्वास उन चीजों के लिए उन्हें ले लेगा। लेकिन यह है हमारा विश्वास। तो यीशु मसीह ने चेलों को भी
विश्वास करने का बारे में प्रैक्टिकल बताया। मत्ती 21 में और भी बहुत जगह पर बताया। रोमियो में अब्राहम के बारे में बताया कि जब उसे वचन मिला कि तेरे पुत्र होगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 14 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल, उसको विश्वास का पिता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 25 साल तक खुदा के मुंह से निकला हुआ जो वचन था उसने उस पर संदेह नहीं किया। सोचो, हमेशा उसे धन्य कहा, उसे महान कहा, उसे सच्चा कहा। 25 साल बाद उसके बेटा हुआ। कितना बड़ा विश्वास, विश्वास का प्रैक्टिकल। तो अभी मैं ये क्यों सिखा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि ये हमारे लिए समझना बहुत ही अत्यंत जरूरी है परमेश्वर के लोगों के लिए। विश्वास का कानून, हालेलुया। क्योंकि हमने जो विश्वास है वो किस काम, परमेश्वर के किस बात और किस काम के लिए करना है, हमारा जो विश्वास है, ये याद रखो आप लोगों ने। हालेलुया। कितनों को बात मेरी समझ आ रही है? जो तुम्हारे अंदर विश्वास है उसको हमने परमेश्वर के साथ किस विषय में करना है, कैसे करना है, उस विश्वास को क्या यूज करना है। एक तो सबसे पहले हमने जानना है उससे परमेश्वर को, वो आत्मा है, उसने सृष्टि रची है। फिर वो यहोवा है और उसके बाद यहोवा ही वो खुदा पुत्र के रूप में प्रकट हुआ और पुत्र के रूप में आकर उसने क्या किया ये हम जानते हैं। यीशु हमारे उस खराब जीवन के लिए, पाप के जीवन के लिए, बुरे जीवन के लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारी सजा, हमारी मौत को लिया ताकि हम बचे। उसने मौत ले ली, ठीक है ना। और लिखा जब वो मरा, उसका शरीर तोड़ा गया तो तुम्हारे ऊपर से बंधन तोड़े गए, श्राप तोड़े गए, तुम्हारी बीमारियों को खत्म किया गया। यीशु का ये पवित्र काम है ना, उसने ये किया। तो इस बात को हमने अपने विश्वास में क्या करना है, प्रैक्टिकल। बोलो, इस बात को प्रैक्टिकल करना है। यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, इस बात को प्रैक्टिकल करना है। अगर तुम्हारा मन खुल गया तो ये बातें तुम्हारे दिल में बहुत बड़ी होंगी। अगर तुम्हारा मन नहीं खुला तो तुम्हारे लिए ये बातों का प्रभाव नॉर्मल होगा। तुम सोचोगे तो सही, हाँ उसने किया है, लेकिन इन बातों पर जो एक खास दिल, एक खास ध्यान होता है वो फिर बनेगा नहीं। वो जानते कब नहीं बनता, जब कोई बिलीवर्स मटीरियलिस्ट चीजों में चला जाता है, मटीरियलिस्ट चीजों को यूज करना शुरू करता है, ना कि इस विषय को जो मेन है। हालेलुया। ये बड़ी शिक्षा है। वैसे जो लोग शरीर में हैं, आप जानते हैं उन्हें अगर शरीर में लोगों को मटीरियलिस्ट चीजें देंगे तो उनके लिए उसका मन ज्यादा लगेगा। सच्ची, जितने भी शरीर के प्रैक्टिकल अगर मैं आपको सिखाऊंगा आपका मन ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप शरीर में, आपका शरीर उन चीजों को करेगा। लेकिन इसीलिए बाइबल में लिखा था शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। ये तुम्हें समझना है। जैसे अभी हम टेस्टिमनी सुन रहे थे एक फैमिली की, उनका बेटा परमेश्वर से दूर हो गया, शरीर में चला गया और बड़ा आगे पीछे हो गया। फिर से उनके माता पिता बने रहे, फिर उसका मन खुला, फिर उनको मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिला। जब वो कहाँ आया, आत्मा में। आप जानते हो जब शरीर में चला जाएगा ना हम लोग, ना तो प्रार्थना करने का मन करेगा, ना परमेश्वर की बातों का प्रभाव होगा, ना जो मैं सिखाऊंगा उसका असर होगा जब आप शरीर में होंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता ना पिछले लोगों को कि आपने लंगर की तरफ ध्यान नहीं, वो सुनते हैं फिर लग जाते, 5 मिनट से पहले वचन को तोड़ते हैं और दौड़कर वहां लग जाते हैं, क्योंकि शरीर काम कर रहा है। और बाइबल में लिखा अगर शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे, तुम्हारा लॉस होगा, तुम्हारा नुकसान होगा, तुम बड़े पीछे चले जाओगे, तुम्हारा प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। फिर धीरे धीरे तुम्हें फोन में मन लगेगा, शारीरिक वीडियो देखने में मन लगेगा। तुम हटाना भी चाहोगे फोन में, लेकिन वो हटेगा नहीं। तुम कभी कभी कोशिश करोगे, तुम्हें आत्मा याद कराएगा तुम गलत कर रहे हो, तुम कोशिश कर रहे हो, हटो, हटा नहीं जा रहा, क्योंकि तुम्हें अजीब सी जकड़न पकड़ रही है।
नेगेटिविटी तुम्हें बंद कर रही, ब्लॉक कर रही है, उस फोन में संसार की वीडियोस देखने में मन लगा रही है, उसमें लॉस, कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है उसमें। वो तुम्हें दूर ही कर रही है वो बातें परमेश्वर से। तुम्हारे फल, तुम्हारी बरकतें, तुम्हारे बहुत दमदार चीजों को वो नष्ट कर रही है वो बातें, अगर तुम इस बात को पकड़ ना पाए तो। इसीलिए तुम्हें समझना है, अगर मैं भी तुम्हें मटीरियलिस्ट चीजें दूं, बोलो, जैसे मान लो मटीरियलिस्ट चीजें दूं, मैं भी इस बात को बाद में बोलता हूं, पहले मैं आपको कुछ वाक्यों के पास लेकर जाता हूं बाइबल में। हो सकता है शायद मैं इन्हें ना पढ़ूं, लेकिन आत्मा ने कहा तो पढ़ूंगा भी, क्योंकि मुझे सीधा तुम्हारे मन में डालना है। हम जानते हैं पुराने नियम में एलिया एक बड़ा भविष्यवक्ता था, ठीक है, लेकिन आप जानते हो जब एलिया था, उस समय यहूदी लोग गुलाम थे एक राजा के, अन्य जाति राजा था वो। इलियाशिबा नाम की एक रानी थी, उसका पति में भी अहाब, ठीक है, ऐसा नाम था उसका, उनकी गुलामी में थे, उनका शासन था यहूदियों के ऊपर। लेकिन ये तो खुदा का बंदा था, ये तो तगड़ा यहूदियों को छुड़ा रहा था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी ना, इजेबेल था उसका नाम, ठीक है, ये शैतान और मूर्ति, उस समय एक देवता का नाम था बाल देवता, तो वो शैतानी ऐसे करके उसको पूजा करते थे। तो उसने क्या किया, कितने 400 नबी उस बाल देवता की मूर्ति, ऐसी कई चीजें रिचुअल्स करते थे, लेकिन वहां देश में बड़ी गड़बड़ चल रही थी। एक बार वो आ जाता है और चैलेंज करता है, किनको, उन 400 नबियों को अकेला, इधर देखो मेरी तरफ सारे ने, 400 नबियों को चैलेंज करता है कि आज फैसला हो जाए कि बाल है इस दुनिया का मालिक या यहोवा है इस दुनिया का मालिक। उसने चैलेंज कर दिया। तो वो 400 नबी थे, ये अकेला था। उन्होंने कहा हां कर, बता क्या करना है। उसने कहा एक वेदी बनाओ, और वेदी बनाकर उस पर लकड़े रख दो, और उसके ऊपर एक जानवर को मारकर बलि कर दो। अगर यहोवा की आग आसमान से जो भी लेकर इस बलि को भस्म कर दे, लकड़ियों को सीधी जलानी नहीं, आग ऊपर से लेनी है। अगर तुम ले आए तो समझ लो तुम्हारा बाल भगवान है। अगर मैं ले आया तो फिर तुम आज से बाल को तोड़ दोगे उसकी मूर्ति, और किसके पीछे चलोगे, यहोवा के पीछे चलोगे। हालेलुया। अब मुझे बताओ, इसमें जो एलिया है, एलिया का क्या समझ आ रहा है आपको, इसमें क्या समझ आ रहा है एलिया का? बहुत बड़ा विश्वास। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई मटेरियल की चीज नहीं नजर आ रही। तुम लोगों को यह पकड़ना है, क्योंकि मैं ये लगातार क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि इसमें लोग विश्वास को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और मटीरियलिस्ट चीजों में बढ़ रहे हैं। बिब्लिकल ऐसी चीजें, जैसे आपको ये नहीं पता आपको जो आपका विश्वास है वो क्या है, आपका जो विश्वास है वो किस बात को करना है। एलिया को देखा तो उसने चैलेंज कर दिया, वेदी बना दी, ऊपर लकड़ियां रख दी, ऊपर एक है ना बलि करने वाला जानवर भी रख दिया, पशु। उसके बाद वो लोग बाल की मूर्ति के आगे जो भी करना था करने लगे। वो आग आ नहीं रही। उसके बाद उन्होंने छुरियां लेकर अपने आप को मारना शुरू कर दिया। 4 से बलियों ने और नबियों ने लहू निकाल उससे पुकार रहे हैं, हे बाल आग दे, आग दे। शाम हो रही है फिर भी आग नहीं आ रही। बोलो, जब नहीं आ रही तो एलिया कहता हो सके तुम्हारा जो बाल है वो सोया हो, या किसी काम में बिजी हो, जहां उसको तुम्हारी बात सुन ना रही हो, तो तेज बोलो, उसको तेज बोलो। ऐसे एलिया ने कहा। लेकिन जब वो नहीं कर पाए तब उसने कहा हट जाओ पीछे। अब उसने ना जो वेदी थी उसके आले दवाले में खड्डा खोद दिया, और उसके बाद लकड़ियां रख दी, उसके बाद बलि रख दी, और अब कहा इसको पानी से भिगो दो 2-3 बार, इतना गीला कर दो आसपास भी पानी भर गया।
अब उसने यहोवा को कहा कि खुदा दे आग। तो ये काम कैसे हुआ? कितना बड़ा विश्वास। आग आई, उस बलि को, पानी को, लकड़ियों को, सब चीज को जलाकर चले गई, क्योंकि तुम जिंदा खुदा के साथ हो। तुम पत्थर मिट्टी की चीजों के पास नहीं हो। तुम्हें ये बढ़ना है, क्योंकि जब तक तुम बढ़े नहीं, आगे नहीं बढ़े तुम लोग, आगे तुम्हें मुश्किल होगी। तुम्हारा विश्वास सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए उसने कहा तुम्हारा जो विश्वास है परखा हुआ परमेश्वर के सामने, परमेश्वर तुम्हें देख रहा, तुम्हारा भरोसा, इसको कहते परखा हुआ विश्वास। वो कोई परख नहीं करता, कहीं दूसरी जगह कनेक्शन ना जोड़ देना। तुम जो उसके सामने चल रहे हो, भरोसा रख रहे हो उसकी बात पर, ये तुम्हारा विश्वास अब वो देख रहा है। पतरस ने कहा वो तुम्हारा परखा हुआ विश्वास नाशवान सोने से जो भट्टी पर ताया जाता है उससे भी कहीं अधिक क्या है? मूल्यवान है तुम्हारा विश्वास। अब विश्वास का बड़ा महत्व अगर तुम्हारे अंदर आया नहीं, तो एलिया के अंदर वो फेथ था बड़ा। एलिया को कहां नजर आता था परमेश्वर? वो कौन सी पत्थर मिट्टी थी, लेकिन वो वर्ड से उन चीजों को पकड़कर, जो शुरू में परमेश्वर ने वो बातें दी थी, उन्हें पकड़कर परमेश्वर के साथ पक्का सच्चा दिल बनाकर चल रहा था। ये हर कोई कर सकता है। अगर तुम्हारी प्रार्थना नहीं हो रही, तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम लेट आते हो, तुम वचन पूरा नहीं करते, तुम्हें बोने का मन नहीं है, तुम आगे पीछे हो, तो इन बातों के लिए किसको रखो? किसके सामने जाओ? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर को बोलो, हे खुदा ये बात मैं वीडियो देखता हूं, मैं ये करता हूं, मैं गलत करता हूं, इसे दूर कर। बस आप बोलो, वो दूर हो जाएगा। याद रखो, आपने बस बोलना है। जब तुम दिल से बोलते हो वो होना है सच्ची, जब तुम ध्यान रखकर बात करते हो। लेकिन मैं यहां तुम्हें विश्वास के बारे में बता रहा हूं। इसके बाद अगर हम जब एलिया का जो चेला था अलीशा, वो इतना पावरफुल क्यों था? क्योंकि वो अपने अगुए का वफादार रहा। अगर तुम भी, आज मैं अगुआ हूं, तुम्हारे ऊपर मैं अपने आप अगुआ नहीं बना, मुझे बना दिया खुदा ने, उसने मुझे ठहराया है। अगर तुम अपने अगुए के साथ वफादार नहीं हो, तो तुम परमेश्वर के साथ भी वफादार नहीं हो। तुम भटक जाओगे। तुम्हें कोई ना कोई ऐसी चीज में लोग फंसा लेंगे, लालच में, दुष्ट की चीजों से तुम भटक जाओगे, और तुम्हें असल चीज से क्या कर देगा? शैतान दूर कर देगा। अलीशा वफादार था अपने अगुए का। जब उसकी सेवा आई, तो उसकी सेवा काल में एक बार जब वो उस एरिया से निकलता था जहां एक शून्यमन करके नाम की एक औरत थी, एक एरिया की, जिसको पैसा था, जमीन था, लेकिन बेबी नहीं था, बच्चा नहीं था, वो बांझ थी, बूढ़ी अवस्था में जा रहे थे वो लोग, लेकिन अभी बच्चा नहीं था। उन्होंने क्या किया? अलीशा को एक अपने घर के ऊपर चबारा बना कर दिया, चारपाई लगाई। जब भी वो उधर से निकलता था अपने घर बुलाते थे, वो रेस्ट करके जाओ, उसको खाना पीना देते थे, बड़ी इज्जत सम्मान करते थे अलीशा का। ठीक है। एक दिन अलीशा के आत्मा में आया, इनसे पूछो ये हमारे लिए इतना अच्छा करते हैं, जैसे आप परमेश्वर के लिए करोगे तो परमेश्वर नहीं देखेगा? बोलो, देखेगा ना? तो उन्होंने पूछा, उनसे पूछ, गेजी को, अपने चेले को, उसने कहा इनके लिए हम क्या करें? राजा से कोई बात करें, कोई काम करवा दें, या कोई कुछ भी? क्योंकि वो राजा के साथ था, बड़े पद के ऊपर, ठीक है, राजा के साथ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसने अलीशा को कहा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, यहोवा का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। ये भी नहीं कहा कि हमारे पास बच्चा नहीं है, प्रार्थना करो, ये भी नहीं कहा, बस उनका दिल अच्छा था। लेकिन खुदा के आत्मा ने अलीशा को आत्मा से उनको वर्ड दिया कि जाओ, अगली बसंत ऋतु पर तुम्हारी गोद में बेटा होगा, ऐसे वर्ड दिया। जब ये वर्ड दिया तो उसने उसे कहा अपनी दासी के साथ धोखा मत करना। ये शब्द का मतलब था, अगर आपने वर्ड दिया तो सचमुच वो उसमें हम बने रहे और वो सही से रहे जो वर्ड दिया है। लेकिन उसके बाद अगली बसंत ऋतु को उनको बेटा होता है। बेटा होने के बाद जानते क्या होता है?
वो 12-13 साल का इतना होगा मे बी, एकदम से उसको कुछ होता है उसके सिर में। वो कहता हाय मेरा सिर, कोई ऐसी दर्द उठती है। उसके बाद वो खेत में होता है, उसका पापा उसे बोलता घर चला जा। घर जाते जाते माँ को भी ये कहता है, कुछ ही क्षणों में वो मर जाता है। एक ही बेटा इतने सालों बाद पैदा हुआ, उसकी डेथ हो जाती है। और जब डेथ हो जाती है तो वो शून्य में जो औरत थी एरिया की, वो स्ट्रांग बड़ी थी। वो अपने पति के पास जल्दी जल्दी जाती है और कहती है मेरे साथ 2 सेवक भेज और गदा है ना जिस पर बैठना है वो दे। वो कहता क्या करना है सेवक, कहां जाना तूने, अभी तो पर्व का दिन नहीं है, सबत का दिन नहीं है, तो खुदा के दास के पास क्या करना जाकर। वो कहती भला होगा, उसको बताया नहीं बेटा मर गया है, अंगीकार नहीं किया गलत। लेकिन जब वो जाती है वहां अलीशा उसे देखता है और देखकर उससे बात करता है और फिर पता क्या करता है, क्या कहता है। वहां पर ना पुराने समय में लोग अपने पास छड़ी रखते थे, ये एक कल्चर था। क्या था, एक सब नहीं कुछ कुछ रखते थे, अभी भी लोग छड़ी रखते हैं। तो उसके हाथ में छड़ी थी, उसने अपने गेजी को कहा कि इसके साथ आगे आगे निकल और जाके उस मरे हुए लड़के के साथ मेरी छड़ी को लगा दे। यहां पर ध्यान दो, सीखने वाली बात, ठीक है। अब कुछ कुछ प्रचारकों का यह प्रचार है, उस छड़ी के द्वारा काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अलीशा ने उसे कहा था रास्ते में किसी से बात नहीं करनी, किसी से भी बात नहीं करनी। लेकिन वो जब जा रहा था तो लोगों को छड़ी दिखाकर हेलो हाय करते जा रहा था, लोगों को दिखा रहा था कि देखो आज अलीशा की छड़ी मेरे हाथ में है। इस वजह से काम नहीं हुआ। लेकिन ये ओपिनियन है अपने अपने, ऐसा लिखा नहीं है बाइबल में, ऐसे उनके अपने थॉट्स है किसी अगुए के। लेकिन सवाल ये है ऐसा क्या हुआ कि वहां पर छड़ी से मुर्दा जिंदा नहीं हुआ। शायद मैं जहां तक समझता हूं वर्ड ऑफ गॉड को सच्ची सच्ची खुदा की इच्छा थी कि इस छड़ी के द्वारा जो एलिया ने इसको बुद्धि से शरीर से दे दिए, इसे जाकर है ना विश्वास का विषय, ज्ञान का विषय प्रकट करके ये बड़ा काम करना चाहिए था। छड़ी से अगर मैं कर दूंगा तो हजारों क्या करोड़ों लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा मटीरियलिस्ट चीजों में। इसीलिए खुदा ने उस छड़ी से काम नहीं किया क्योंकि वो चाहता था अलीशा वहां जाए और खुद विश्वास के विषय को प्रकट करे, ताकि आने वाली जो दुनिया उन्हें समझ आए कि विश्वास का महत्व क्या है। इसीलिए वो छड़ी से कुछ नहीं हुआ। फिर वो खुद जाता है और खुद जाकर वो यहोवा से क्या करता है, प्रार्थना करता है, बात करता है, अपने विश्वास को लेकर जाता है और कहता आज ये काम खुदा कर, इस बड़े कार्य को कर, ताकि तेरा नाम, मैं भी शर्मिंदा ना हो पाऊं, ये लोग भी, और तेरा नाम ऊंचा किया जाए। उसके बाद जब वो प्रैक्टिकल करता है विश्वास के साथ और वो लड़का जिंदा हो जाता है। सोचो सोचो सोचो, हालेलुया। अगर हो जाता छड़ी से तो 3 तो मैंने रखी होती इधर और ऑर्डर देना पड़ता मुझे, क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा छड़ियां चाहिए, क्योंकि 3 रखूंगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे आपको छड़ी लगाते लगाते, बोलो। तो फिर मुझे बहुत सारी छड़ियां रखनी पड़ती, ऑर्डर देना पड़ता। समझ आ रही है नहीं आ रही? देखो छड़ी गुम जाती, ना मिलती, तुम्हारा नुकसान हो जाता। लेकिन विश्वास तो तुम्हारे पास है, जब चाहो 24 घंटे यूज करो इसे। हालेलुया। मटेरियल मिलेगा नहीं, किसी की प्रार्थना करने में देरी होगी, मटेरियल के ऊपर वो टाइम लग गया, हफ्ता लग गया, 10 दिन लग गया, अभी नहीं मिला, अभी मिला नहीं वो। लेकिन विश्वास तो है 24 घंटे आपके साथ। तो बाइबल भी इसी के बारे में बात कर रहा है, तगड़ा बात कर रहा, तगड़ा तगड़ा। तुम्हें इस तगड़ी चीज को पकड़ना है। मैं इस कोशिश को, इस काम को आत्मा से कंटिन्यू करूंगा जबरदस्त रीति से। लेकिन क्या तुम इतने बड़े काम को, इतनी बड़ी शिक्षा को पकड़कर दिल से ऐसे
धन्य है परमेश्वर हमें इस मिनिस्ट्री में, धन्य है हम मटेरियल में नहीं, धन्य है खुदा आपके द्वारा हमें सही मिल रहा है सब कुछ सीखने को। क्योंकि ये लड़की का क्यों वो लड़की में हालात क्यों थे, क्योंकि यहाँ आती थी, यहाँ का एक भी वचन पूरा नहीं किया, उसकी बात से पता चल गया वो मटीरियलिस्ट चीजों में ध्यान था उसका, कंफ्यूज थी, ऐसी शिक्षा सुनती थी जो मटीरियल चीजें, और ये कंफ्यूज थी। अगर मुझे मिली, मैंने थोड़ा डांट दिया, कई चीजें समझाई, उसके बाद जब इसने अकल आई, थोड़ी वर्ड पर ध्यान दिया, परमेश्वर के ऊपर, उसी वक्त काम हो गया। हालेलुया। सुनो, इस बात पर तुम ध्यान दो, तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर चाहिए या मटेरियल पर चाहिए? जब पूरी बाइबल पढ़ोगे तुम्हें अभिषेक के बारे में समझ आएगी। अभिषेक होता क्या है ये सीखना बड़ा जरूरी है। अगर कोई दुनिया में कहे ये तो अभी उठा है, ये इसका नाम सुखपाल राणा है, सुना सिख फैमिली से, ले ये क्रिश्चियन थोड़ी है, अन्य जाति है। वो तो क्रिश्चियन कौन था? यहां कोई भी नहीं था। अन्य जाति मतलब सारे तो इंसान है यहाँ, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये खुदा ने नहीं बनाए, उसने तुम्हें इंसान करके बनाया, ना उसने तुम्हारी कोई जाति बनाई। सुनो, मैं उसका बच्चा हूं जिसने दुनिया रची। चाहे मैं संसार में था तब भी तो उसी का था ना बनाया, चाहे मुझे उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन मैं बच्चा उसी का था। लेकिन जब मैंने मन बनाया तो मेरे ऊपर उसने ये बातें प्रकट कर दी। हालेलुया। वो किसी पर भी कर सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को देखकर जानते क्या कहा? आसमान की ओर यहोवा से बात की, कहता है यहोवा परमेश्वर पिता धन्य हो आप, क्योंकि आपने ये बातों ज्ञानियों के ऊपर प्रकट नहीं किया, इन बच्चों पर किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर देखकर ये खुदा से बात की कि ये जो बातें तूने इन पर प्रकट कर दी, चेलों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, ज्ञानियों के ऊपर नहीं की। इस बात को पकड़ो, आप लोग पकड़ना जरूरी है आपके लिए, ठीक है? पहले मुझे ये बताओ, जैसे आपका विश्वास परमेश्वर जो एक आत्मा है, जो यीशु के रूप में आत्मा से जन्मा, और फिर यीशु के पीछे वो सारा विषय जो यीशु ने पूरा किया, पाप को खत्म करने के लिए, गुलामी से शैतान की बीमारियों को, सारा कुछ हम जानते हैं। इस बात को विश्वास करना है या किसी और बात को करना है? बोलो बोलो बोलो। जैसे मान लो अभिषेक शब्द तो बाइबल में है, लेकिन महाअभिषेक शब्द कहीं भी नहीं लिखा। अगर आपको कोई ये ध्यान दिला रहा है कि लोगों के पास सिर्फ अभिषेक है लेकिन मेरे पास महाअभिषेक है, उससे भी बड़ी चीज, लेकिन आप सोचो महाअभिषेक नाम की कोई चीज नहीं है। अभिषेक भी क्या चीज है? वैसे अभिषेक के बारे में मैंने शिक्षा दे रही है। अभिषेक का मतलब होता है नियुक्त होना, नियुक्ति करने को बोलते हैं। परमेश्वर की सामर्थ को नहीं बोलते अभिषेक, लेकिन वो लोग विश्वास करते ये समझ करके वो सामर्थ है, तो इसलिए उनके काम होते जाते हैं। लेकिन हमें और अच्छा और क्लियर विश्वास करना चाहिए। लेकिन अब सोचो, महाअभिषेक नाम की कोई चीज तो है नहीं, लेकिन ये आपका ये चीज से ध्यान हटा दिया गया परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की जो किए हुए काम के ऊपर, कि उसने मेरे लिए क्या किया, इस बात से ध्यान हटा दिया, तो आपका ध्यान एक शब्द के ऊपर फोकस बना दिया गया। क्या ये बिब्लिकल है? क्या ये आपका विश्वास का विषय सही है? बोलो बोलो। अरे हीलिंग हीलिंग हीलिंग, रुको एक प्रैक्टिकल दिखाते। आज ऐसा बंदा को पहली बार आया जिसका कोई टेस्टों में रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, लेकिन वो बीमार है, कोई रीढ़ की हड्डी का रोग है, कुछ दूसरा तीसरा, ऐसा कोई बंदा है यहां पर? पहली बार आया यीशु मसीह में, यीशु को भी जानता या जानता हो, ऐसा कोई एक जन लेकर आओ जिसकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता और बहुत ज्यादा बुरा हाल है, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, बीमार है। कहां से आई हो? देहरादून है? देहरादून उत्तराखंड से। देहरादून से आई है? तुम्हें पता मैं दास हूं? पता है? कब से देख रही मुझे? मैं उसमें यूट्यूब में देखती थी आपका प्रोग्राम। अच्छा, कब से? 1 साल हो गया। बड़े उत्साह से आए हो इधर, ठीक है? चलो,
अब मैं जो करूंगा आपकी प्रार्थना किसी नाम से, तुम अभी चंगी हो जाओगे, तुम्हें विश्वास? आमीन। कितनी दर्द है अभी? हैं? दर्द कितना रीढ़ की हड्डी में? मेरे बहुत दर्द होता है ना रीढ़। झुकना है, झुका जाता कि नहीं? झुकती हूँ, थोड़ी देर खड़ी रह सकती हूँ, फिर ज्यादा नहीं खड़ी रह सकती। झुका नहीं जाता अच्छे से? ज्यादा नहीं झुका जाता है? ज्यादा चल नहीं सकती। ज्यादा चल भी नहीं सकती? ना। तेज से चल भी नहीं सकती? थोड़ी देर चल सकती क्या हूँ। बताया डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी में? ये तो डॉक्टर ने बताया था कि क्या नाम इसमें मतलब नस ब्लॉक हो गई है। ऐसे कहा है, आंखें बंद करो, आंख बंद कर लो। चलो अब देखो इधर, सारे ध्यान से देखो, इधर देखो। अब मैं जो नाम यूज करूंगा, इधर देखो, जो मैं नाम अपने मुंह से बोलूंगा उस नाम से तुम चंगी हो जाओगे अभी, ठीक है? चलो। रीम नीम के नाम से हील, रीम नीम के नाम से हील, चट जीसस, सॉरी जीसस का तो नाम ही नहीं लेना था। उठाओ इसे, उठाओ इसे, अब उठाओ इसको, बोलो चेक करो, चेक करो, चेक करो, झुको, स्पीड से झुको, स्पीड से झुको। अब देखो ठीक हो तुम पूरा? दौड़ कर देखो, दौड़ कर देखो, ये देखो दौड़ने लगे। दौड़ कर देखो। सुनो, अब इसका दर्द नहीं है, पूछ लो एक बार। पैरों में दर्द है। घुटनों में है? हाँ। घुटनों पर हाथ रखो, नीचे बैठ जाओ, पूरा चौकड़ी मार के बैठ जाओ, पीछे नीचे बैठ जाओ आराम से। घुटनों पर हाथ रखो और बोलो रेम नीम, मुंह से बोलो, रेम नीम के नाम से घुटनों का दर्द चल, ऐसे बोलो। ठीक है, अब उठ जाओ। अब बोलो चेक करो, चेक करो, घुटनी घुटनी चेक करो, ठीक है? है दर्द नहीं है? झुक कर भी देख लो। इसमें है थोड़ा। नहीं बाकी चलेगी? कितनी चलेगी? कितना हील हो गया अभी? है? हाँ, कमर में तो बिल्कुल नहीं है। कमर में बिल्कुल दर्द नहीं है अब? हाँ। अब मुझे ये बताओ मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? मैंने फुक्का एक ऐसे नाम लेकर कर दिया, ऐसे सोचकर देखो नेगेटिविटी कितनी पास है, कैसे कैसे किन किन चीजों के द्वारा वो काम कर सकती है। इस दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी पुट्ठा सीधा करोगे वो ज्यादा फलेगा, ज्यादा लोग उसमें गुलाम बनेंगे। मुझे लोगों को गुलामी से निकालना है। अब देखो ये पास्टर होकर ऐसे इसका दिमाग एकदम से बंद हो गया, इसने ये सोचा ही नहीं कि ये मैं क्या करवा रहा हूं इससे। इसको बोलना चाहिए था, पास्टर जी आप क्या कर रहे हो, हम ये कौन सा नाम यूज कर रहे हो? लेकिन उसको कोई मतलब नहीं, उसने भी रखकर रेम नीम ऐसे बोल दिया, ऐसे हवा में मैंने बोल दिया था। सोचो अभी मैं किसी भी नाम से किसी भी बात से कुछ भी कर दूं, तुम्हें पता नहीं नेगेटिविटी कैसे काम करती। अभी समझ आया या नहीं आया? जब भी तुम लोग किसी ऐसे शब्द का ध्यान तुम्हें कोई दिलाएगा और उसमें नेगेटिविटी का साथ देगी तुम्हें कुराहे पाने के लिए, तुम्हें आगे पीछे करने के लिए, तुम्हें इसीलिए बाइबल को समझना है, इसीलिए परमेश्वर को समझना है, उसका सही से वर्ड समझना है। हालेलुया। क्या समझ आ रहा है आपको? अगर हवा के किसी नाम से ही हो सकता तो मटेरियल से भी कभी कभी हो जाएगा, लेकिन आगे जाकर तुम गुलामी में जा रहे हो, आगे जाकर तुम्हें प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, बड़े खतरनाक हालातों में चले जाओगे तुम लोग। इसीलिए ये तुम्हें पकड़नी है बात। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या समझ आ रहा है मेरी बात से? क्या समझ आ रहा है आज आपको? तुम्हें विश्वास के बारे में समझना है क्या है। अब ठीक हो? ठीक हो? अभी कोई दर्द तो नहीं है? देख लो। नहीं 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 है ना? हाय रब्बा, हाय सोच कर देखो, दुनिया को कुछ भी कर सकते हम। अगर मैं शैतान का बंदा बन जाऊं तो मजा ज्यादा है। इधर चंगे पले बंदे इतने नक ना लकीरा कटन मेरे सामने, सच्ची।
अब जिन्हें इतना समझाना पड़ रहा है, ये करो, बड़ा सिखाना पड़ता है, वो मेरा काम सारा शैतान कर देगा मिनटों में, जैसे वो दुनिया में करता है। सोच कर देखो तुम लोग। जाओ बैठ जाओ पास्टर जी, आप महान और ग्रेट पास्टर हो, ऐसे पास्टरों को पकड़ता है वो शैतान पाजी, देख लो। अरे सोचने वाली बात है या नहीं है? अरे दिल को सोचो, क्या सोच कर देखो। ऐसे मैं तो जब आत्मा में होता हूं ये चीजें खुदा मुझे सिखाता है। लेकिन हम आगे जाएंगे, ठीक है। अलीशा के द्वारा अच्छा हुआ कि उसने जो बुद्धि से छड़ी दी उससे काम नहीं हुआ। अगर हो जाता तो आज छड़ियां क्या पता नहीं क्या लकड़ी पत्ते, पता नहीं चाय पिला देते तुम्हें, चाय पत्ती। बाबे ने चाय पत्ती के नाम पर करोड़ों पैसे इकट्ठे कर लिए। क्या कर लिए? तो आज यीशु के लहू के नाम से, ओनाइंडिंग के नाम से लोग करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। तो जो लालची है उसका हाथ अगर तुम्हारे ऊपर आया तो तुम व्यभिचारी बन जाओगे, नशेड़ी बन जाओ एक दिन। ऐसे इंसानों की प्रार्थना करवाने के बाद कई लोग सोचते हैं ऐसे कि मैं पहले ठीक था, पता नहीं मैं वहां गया, ले एंड कराया, उसके बाद मेरा वाणी अजीब हो गया, ऐसे हो गया, वैसा हो गया। क्योंकि ऐसे इंसान से जब आप प्रार्थना कराओगे जो आत्मा में नहीं है, जो सच्चे दिल से सेवा नहीं कर रहा, जिसके अंदर कूट कूट के लालच भरा है, तो ऐसे लोगों से प्रार्थना कराओगे तो जीवन तुम्हारा गुलामी में जाएगा, नेगेटिव। इसीलिए बचो, अपने अगुआ के साथ रहो, सही अगुआ पकड़ा है उसके साथ रहकर आगे बढ़ते जाओ, बेस्ट होगा, जबरदस्त होगा। समझ आया या नहीं आया? आया ना अभी? चलो हम आगे चलते हैं। अलीशा के बाद तुम लोग जानते हो शाऊल के बारे में। शाऊल नाम तो तुम्हें शायद कम पता हो, लेकिन पॉल, प्रेरित पॉल, इसका पहला नाम शारीरिक शाऊल था। जब ये आत्मा में आया तो इसका नाम पॉल हो गया, ठीक है ना, शाऊल से पॉलस। लेकिन जब इसकी एक स्टोरी पढ़ोगे आप लोग बाइबल से, स्टोरी इन द सेंस उस समय का वाक्या, जब ये यहोवा को मानता था, ये यहूदी था, और यहूदी लोग यहोवा को ही मानते थे, पत्थर मिट्टी को नहीं। तो यहूदियों में से यीशु पैदा हुआ, ये इसे नहीं पता था यीशु पैदा हुआ है। ये दूसरे एरिया में अपने कामों में था, यहोवा की व्यवस्था में मगन था, इतना ज्यादा मगन था, ये यंग था, इतना लीन था यहोवा की व्यवस्था में, ठीक है। यीशु के बारे में भी लिखा था, पढ़ता था, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा था। यीशु पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जब यीशु ने इस्राएल को हिलाकर रख दिया, यहूदी लोग मजबूर हो गए कि यीशु को अपना प्रभु माने, परमेश्वर का पुत्र माने, और वो लोग यहूदी जो व्यवस्था थी वो छोड़कर, जैसे आप लोग कोई दीवे को मानता, कोई मिट्टी को मानता था, किसी का कोई धर्म था, कोई धर्म था, और जो आप कर रहे थे उसमें कोई जीवन नहीं थी, कोई सामर्थ्य नहीं आपके सामने थी, ठीक है। लेकिन सुनो ध्यान से, यीशु ने आकर हिलाया और यहूदी धर्म के लोग यीशु को फॉलो करने लगे, यीशु के पीछे जाने लगे। जैसे मान लो अभी सिख लोग इधर आएंगे तो लोगों को, अगर ये पूरा भवन सिखों से भर गया तो वो सिख लोग विरोध करेंगे ना कि हमारी जाति के लोग इधर क्या कर रहे हैं। लेकिन वो तो सच्चाई के पीछे आए, धर्म के पीछे तो आए नहीं। लेकिन ऐसे ही शाऊल क्या कर रहा था, उन्हें पकड़कर राजे से परमिशन लेकर मतलब जो मसीह में विश्वास लाए थे उन्हें मारने के लिए आया था। उसके साथ अद्भुत हुआ कि यीशु उसके पास पहुंचा, जब वो घोड़े के ऊपर सिपाहियों के साथ जा रहा था यीशु को मारने वाले लोगों को पकड़ने के लिए, जेलों में बंद करने के लिए। ज्योति चमकी आकाश से, उससे वो गिर गया, आंखों की रोशनी चलेगी। फिर उसने ऐसे बोला, ये रोशनी तो कौन है, स्वर्गदूत की ओर से, किससे, यहोवा की ओर से। उसने ऐसे शब्द यूज किया, प्रभु आप कौन हो। तो उस ज्योति से आवाज आई, मैं यीशु हूं, यीशु जिसे तू सताता है। वो तो पैरों तले जमीन निकल गई, ये वही यीशु कैसे, ज्योति में कैसे। मैं तो सोचा कोई बंदा है, कोई इंसान है ये। वो एकदम से हक्का बक्का रह गया।
और फिर यीशु ने उससे कहा मैं तुम्हें बताऊंगा तुम क्या करना है। वो 3 दिन तक अंधा रहा। फिर उसको दर्शन दिए यीशु ने कि मैं अपने एक चेले को भेजूंगा तुम्हारे पास। चेले को बताया, चेला कहता वो बंदा बड़ा खराब है। यीशु कहता कोई बात नहीं, वो मेरा चुना हुआ है। उसके बाद वो उस पर हाथ रखता है, उसकी आंखों से छिलके गिरते हैं और उसके बाद उसकी आंखें खुल जाती है, प्रेरित पौल की। फिर प्रभु उस पर प्रकट करता है मैं कौन हूं। सुनो यहां क्या बात है। यहां था विश्वास का विषय। यहां था प्रेरित पौल जो मटीरियलिस्ट चीजों के साथ भक्ति करते हैं, उनमें धुन लगाए हुए था कि ये जरूरी है, मटीरियलिस्ट चीजें, ये रीति रिवाज, कोई प्रभु कोई ऐसी चीज को वो मानता नहीं था। लेकिन जब उसे समझ आई विश्वास का असली विषय क्या है, असली विषय है यीशु, यीशु की कुर्बानी, यीशु का मुर्दों में जिंदा होना, इस बड़े विषय को वो बता रहा है अपनी पत्रियों में। खुदा ने जो उस पर प्रकट किया है, तो तुम्हें नहीं इसको लेना, तुम्हें नहीं इसको समझना। जब कंप्लीट छुटकारा यीशु मसीह ने दिया तो उसी बात में क्या करना है, विश्वास, ना कि किसी और शब्द में, कोई ऐसी बात में जो, इसीलिए तो ये गड़बड़ हो रही है, इसीलिए तो सेवक आपस में रले हुए नहीं है, इसीलिए तो सब कुछ डॉक्ट्रिन बिगड़ रही है, एक दूसरे के विरोध में आ गए, इसीलिए तो लालच खड़ा हो गया। इसीलिए एक पास्टर कहता मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे बड़ा हूं, मैं आगे जाना चाहता हूं, मेरे पास ज्यादा चाहिए, ये चाहिए, अच्छा इसके पास 6 बाउंसर है, मेरे 12 होना चाहिए, इसके 12 मेरे 18 होना चाहिए, इसके 18 मेरे 24 होने चाहिए, इसके 24 हैं मेरे 30 होने चाहिए। ये दौड़ लग गई। दौड़ लगनी चाहिए थी मेरे पास एक फल नम्रता का है, मैं इसे और दिखाऊंगा, मेरे पास आत्मा का ये फल है, मैं लोगों के बीच में से, और दौड़ तो ये लगनी चाहिए थी। दौड़ लग गई है शारीरिक चीजों में, उसका फायदा ले रहा है शैतान। हालेलुया। अन्य जातियां आ तो रहे हैं लालच के रूप में, अन्य जातियां आ तो रहे हैं परमेश्वर के पास, लेकिन वो टिके नहीं रहेंगे। एक दिन जब शैतान कोई बड़ा हुलारा लगाएगा ना, ढूंढ में नहीं मिलेंगे ऐसे लोग, क्योंकि उनकी नींव कच्ची है, क्योंकि उनका विश्वास बना ही नहीं उस बात में जो जीवन देता है। हालेलुया। इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को कुछ पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि टाइम लेट ना जाए। मैं तुम्हें यहूदा की पत्री में लेकर जाना चाहता हूं, ठीक है। यहूदा की पत्री से मैं तुम्हें एक बड़ी चीज समझाना चाहता हूं। मुझे लग नहीं रहा कि मैं अपना जो क्या कहते हैं उसको टॉपिक है पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि टाइम इतना लंबे हो जाते हैं मेरे पास, वर्ड जल्दी खत्म करना चाहिए। चलो इसे जल्दी जल्दी हम इस टॉपिक को, ये देखो ये यहूदा की पत्री है, ठीक है। इसको हम सबसे पहले एक अध्याय से 3 से पढ़ते हैं। क्या लिखा, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से जतन कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा जतन करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। सोच कर देखो आप लोग, पूरी बाइबल क्या बात कर रही है, बाइबल किन बातों के विषय में बात कर रही है। ये आज खत्म हो गया तो समझो आने वाले दिनों में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, जैसे गोरों के देशों में गड़बड़ हो रही है। फिर ये जो बढ़ रहे हैं इंडियन लोग प्रभु में, सत्य में, अगर इनको विश्वास की चीज अच्छे से दिमाग में बैठी नहीं रही तो गड़बड़ हो जाएगी। इस वचन को आप ध्यान में रखना। एक ही बार सौंपा गया विश्वास का विषय, वो था यीशु। यीशु हमारे लिए एक ही बार क्रूस पर चढ़ा और मुर्दों में क्या हुआ, ये विश्वास का विषय है। उसके लिए रोमियो नंबर 1 की 17, 16 और 17 पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे लिखा, मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, अगर उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो मैं पढ़कर सुनाता हूं तुम्हें। रोमियो क्या लिखा वहां पर, मुझे अभी योद्धा की पत्री में तुम्हें कई बातें समझानी है, लेकिन रोमियो का वो वर्सेस अभी तुम्हारे दिल में डालना क्या है,
जरूरी है। हालेलुया। 16 में लिखा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। अगर परमेश्वर की सामर्थ है उस काम में जो यीशु मसीह ने आकर पूरा किया, उस काम में वो सामर्थ काम करती है, ना कि किसी और विषय में। और विषय में अगर सामर्थ काम की कोई, तो वो नेगेटिविटी है। मैंने तुम्हें दिखा दिया एक मिनट में नेगेटिविटी काम करती है, देख लो उसकी हीलिंग हुई कि नहीं हुई। ये थोड़े दिन रहेगी, उसके बाद बीमारियां ज्यादा हालात आ जाएंगे, सच्ची जबरदस्त खतरनाक हालात आ सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन अभी 17 पढ़ते हैं, क्योंकि यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ये तुम्हें पकड़ना है। अब मैं पढ़ूंगा इसको 17 से, यहूदा की पत्री 1 अध्याय 17 से शुरू करूंगा, शायद 23 तक पढ़ूं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वह तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, और ये वह हैं जो फूट डालते हैं और शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। तुम्हें लड़वा देंगे परमेश्वर के भी लोग आपस में, जैसे धर्म लड़वाते हैं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, सोचो अति पवित्र चीज है ये हमारा विश्वास, उसमें उन्नति करते जाओ, उसमें फोकस बनाओ, उसमें ध्यान दिलाओ। तुम्हारा काम नहीं हो रहा, तुम्हारे विश्वास की कमी, तुम्हारा अच्छा नहीं हो रहा, बेस्ट नहीं हो रहा, तुम्हारा फेथ ढीला है, आगे पीछे आज्ञाओं को मानने वाला वे फेथ नहीं है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता का असली विषय बैठा नहीं जो विश्वास से। इसीलिए ये लिखा है। और 21 में लिखा, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। पर उन जो शंका में है दया करो, और जो बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। तो यहां बड़ी बातें हैं, तुम्हें भी आग में झपट कर ऐसे लोगों में जो रीति रिवाजों में डूब रहे हैं उन्हें निकालना है, उन्हें बताना है विश्वास क्या है, खुदा क्या है। एलिया ने तो करके दिखा दिया, मैंने भी करके दिखा रहा हूं, क्या तुम करके दिखाना चाहते हो या नहीं? बाइबल में तुम्हारे लिए लिखा था तुम ज्योति हो। ज्योति जो लिखा, उससे दूसरों को उजाला होगा। तुम छिपे नहीं रह सकते। ज्योति का मतलब तुम अंधकार में नहीं जाओगे, तुम छिपे नहीं रहोगे। क्या तुम्हारा जीवन ज्योति है, या तुम्हें कोई भी एक शब्द से कोई गुमराह कर रहा है और तुम सत्य को छोड़कर उसके पीछे लग रहे हो? किसी ने कहा उधर ऐसे होता है, उसने ये दिखाया वो किया, एक बार तुम कच्चे हो अभी विश्वास में, तुम्हें कोई भी तोड़ सकता है अगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आई। चलो मैं यहूदा की पत्री की शुरू से इंडेक्स पढ़ता हूं। पिछली बार पढ़ा था ना, पिछली बार इंडेक्स क्या लिखा? यहूदा की पत्री झूठे शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए लिखी गई थी, क्योंकि वे विश्वासी होने का दावा करते थे। इस छोटी सी पत्री के विषय में वस्तु पत्रस की दूसरी पत्री के समान है। इसमें लेखक अपने पाठकों को उत्साहित करता है और उस विश्वास के लिए पूरा जतन करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। इस पत्री के द्वारा किस बात पर जोर दिया गया है? अति पवित्र विश्वास पर, जिससे तुम्हारा उद्धार है। तुमने क्या विश्वास करना कि तुम स्वर्ग में जाओगे? जब इतना बड़ा चीज विश्वास करके तुमने स्वर्ग में जाना है, तो तुम्हारा उस विश्वास से छुटकारा नहीं होना, बीमारी नहीं जानी। बीमारी के लिए तुम्हें मटेरियल चाहिए, तेल पानी चाहिए, बताओ मुझे। लेकिन तुम देखना, जब तुम्हें कोई मटेरियल की बात करेगी, ऐसे कई लोगों की लाले से छोड़ दी, करके ना देख लूं, करके ना देख लूं, ऐसे लाले से टपकने लगेगी।
सोचो कितनी नेगेटिविटी है, कितनी खतरनाक तरीके से नेगेटिविटी काम करती। कई लोगों की इन बातों को सुन ऐसे लाले से छूटती है, एक बार मैं भी ना करके देख लूं। पापा सुखबार रहना तो ऐसे ही पता नहीं क्या करो, ये करो वो करो, आसान काम है, लगा कर देखो। तो जो लगाते हैं वो भी इधर आते हैं, बुरी बुरी कंडीशन में आते हैं, सारा कुछ करके आते हैं, वो ये लगाकर आते हैं। सीख लो। कितने लोग खड़े करो भी, हिलाकर रख दूं मिनिस्ट्रियों का, अगर नाम लेना मुझे उचित नहीं है, अगर लेकर नाम बताता ना कि ये लोग आए, इनको पूछो कितने सालों से लगा रहे थे ये मटेरियल, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो तुम क्यों लगा कर ना देख ले एक बार, है किंदे बड़ा हुआ कुछ। अरे बचाओ अपने आप को। मैं ना तुम्हें एक बड़ी चीज समझाना चाहता हूं, कोशिश करता हूं जल्दी 5-10 मिनट में। अगर हम मरकस की बुक में जाएं, वहां पर मैं तुम्हें एक पॉइंट पढ़ाता हूं। तुम्हें आज एक नई चीज तुम्हारे दिमाग में डालूंगा, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऐसी है, लोगों को डूबतों को किनारे लगाएगी और स्वर्ग तक ऊंचा उठाएगी। हालेलुया। अगर तुम मरकस 9 अध्याय पढ़ोगे 14 से लेकर 29 तक, सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए पवित्र आत्मा एक था, ठीक है? क्या पवित्र आत्मा कभी गड़बड़ कर सकता है? जब भी गड़बड़ करेंगे तो शरीर से सेवक कर सकते हैं, मनुष्य कर सकते हैं। हॉली स्पिरिट की कोई भी बात गड़बड़ नहीं, वो एक समान है। पवित्र आत्मा एक समान चीज करता है, वो पक्षपात नहीं करता। लेकिन यहां पर एक बड़ा विषय है 9 की 14। 9 की 14 में जब पढ़ोगे तो यहां पर यीशु पहाड़ के ऊपर गया था कुछ चेलों को लेकर, जब उसने रूप बदला था। नीचे 9 चेले थे उस समय। 9 चेलों के पास एक आदमी आया जिसके बेटे में दुष्ट आत्मा थी, ठीक है? और वो उसे तोड़ती मरोड़ती और उसको दौरे डालती थी, फिट्स, और मुंह में फेन भर आता था। फेन मतलब झाग निकलती थी जब दौरे पड़ते थे। लेकिन जब वो चेलों के पास आया तो चेले उसे हीलिंग कर रहे, लेकिन वो दुष्ट आत्मा नहीं निकला। उसके बाद वो वहां झगड़ा सा हो गया, विवाद सा हो गया। यहूदी लोग कहने लगे, तुम बोलते तो ये है तुम्हारा गुरु, ये करता वो करता, तुम तो कर नहीं पाए इससे ठीक। जैसे अभी भी लोग बातें करते हैं या नहीं करते? बोलो, करते हैं ना? कहते हैं ना, हम लाते हैं मरीज को, करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, दूसरे तीसरे धर्म। उन्हें ये नहीं पता कि परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता, वो विश्वास से और सच्चे दिल से काम करता है। जब तुम उसके सामने अच्छा मन लेकर आओगे तब काम करता है वो। ऐसे त्रिड़ फ्रिड़ बातों से वो कभी काम नहीं करता, लेकिन लोग ऐसे करते हैं। ऐसे ही यहां झगड़ा हो गया। जब यीशु वहां आया तो एक चीज सीख लो। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं मरकस 9 की 14 से लेकर 29 तक, इनको यीशु के 3 चेलों ने इसी टेस्टिमनी को लिखा है। ये ध्यान दो आप लोग, ये बड़ी बात नई बात है। इसी टेस्टिमनी को मत्ती ने भी लिखा है, मरकस ने भी लिखा है और लूका ने भी लिखा है। एक ही बात को, एक ही जो हीलिंग हुई है ऐसे बंदे लड़के की, इसको 3 चेलों ने लिखा है। लेकिन जब इन्होंने लिखा तो कोई भी बंदा अपने शब्दों को ज्यादा कम लिख सकता है, कोई अपनी बात को, किसी बात को ज्यादा शब्दों से और बढ़िया बता सकता है, कोई उसे कम शब्दों में बता सकता है। ऐसा तो कर सकते हैं लोग, लेकिन उसका टॉपिक चेंज किया तो वो गलत है। बोलो, समझ आया कि नहीं आया? जैसे मान लो कोई आसमान के बारे में बात करे, है ना, जो ये गैलेक्सी, इसके बारे में बात करे। हो सकता है कोई गैलेक्सी के बारे में ज्यादा बात करे, ज्यादा डिटेल से बात करे, कोई कम डिटेल से बात करे। लेकिन गैलेक्सी को चेंज नहीं करना, मैटर चेंज नहीं करना, विषय चेंज नहीं करना। इन लोगों ने यहां पर क्या हुआ, यहां विश्वास का विषय चेंज हो गया, जबकि वो नहीं चाहिए। चिंगाई सेम रही, चिंगाई होने का जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। अगर ये स्पिरिट में लिखा गया वचन है तो आगे पीछे हो सकता है,
तो यहां गलती किनकी, इन तीनों की या किसी और की? किसी और की है, वो बताता हूं बाद में किसकी, ठीक है। लेकिन जब यीशु आया तो यीशु ने बात की, तो वो भीड़ से निकलकर उसका पिता आगे आया, वो कहने लगा, प्रभु मैं यहां लेकर आया, आप तो थे नहीं, लेकिन तेरे चेलों को मैंने कहा इसे निकाल दो, मेरे बेटे में ऐसे ऐसे दुष्ट आत्मा है। तो यीशु ने उससे पूछा ये कब से है? उसने बताया अब से है, उतने समय से है। इसको वो पानी में गिराता, आग में गिराता है। तो यीशु ने सारी बात सुनकर उससे कहा आगे ले आओ। जैसे वो लड़के को आगे लाने लगे तो ऐसे लिखा है 21 से, यीशु ने उसके पिता से पूछा इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यहां हमारे लिखी हुई बातें इतनी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बातों में यह दिखा कि जो वो आदमी था वो यीशु से बड़ी अजीब तरीके से बात कर रहा था। जैसे अभी भी लोग करते हैं ना, एक दिन वो लड़की मुझसे बड़ी अजीब तरीके से बात कर रही थी जिसकी गवाही दी, ऐसे ही ये अजीब तरीके से कहा था यदि तू कर सकता है तो इसको ठीक कर दे। तो यीशु ने उससे कहा ये क्या बात कर रहे भाई, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उसके बाद 24 में लिखा, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। उसको दुख हुआ कि मैंने गड़बड़ की है, अब मैं विश्वास करूंगा, लेकिन जो मेरा अविश्वास है, जो मेरा खराब मानना है, जो मेरा सही दिल नहीं है, इसके लिए बताओ मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह ने उसे बताया क्या करना है, जो यहां तो नहीं लिखा लेकिन आपको पता है क्या करना है। हालेलुया, शेरों की तरह बोल दिया मैंने, क्योंकि मेरे अंदर यहूदा का शेर है। बकरी बुकरी नहीं हूं, बकरी वो है, बकरियां गिरती है, शेर बनो शेर। क्या बनो? हालेलुया, स्ट्रॉन्ग रहो, दलेर बनकर। तो इधर उसने ऐसे बोला। उसके बाद यीशु मसीह ने उसे कहा आगे लाओ। वो उसको मरोड़ने तोड़ने लगा, फिर उसने दुष्ट आत्मा निकाल दी। लेकिन बाद में जब निकल गई तो चेलों ने यहां मरकज में आकर पूछा यीशु से कि हम क्यों नहीं निकाल पाए। लेकिन मत्ती में ये सही से नहीं लिखा, मरकज में। इधर देखो 28 में लिखा, इसी का 9 का 28, जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा हम क्यों नहीं निकाल सके। 29 में लिखा, यीशु ने कहा यह जाति बिना प्रार्थना किसी दूसरे तरीके से नहीं निकल सकती। ठीक है। अच्छा, जब वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे? आप बताओ। तो यीशु ने ऐसे कह दिया कोई दूसरा तरीका नहीं है इसको निकालने का, एक ही तरीका है प्रार्थना। अच्छा, उन्होंने रीम नीम जूस कर लिया होगा मेरे जैसे, है? या उधर पत्ते तोड़कर उस पर मल रहे होंगे, चल पत्तों से ठीक हो जाए, ऐसा कर रहे थे? यही तो काम कर रहे थे। तो ऐसा यीशु ने क्यों कह दिया? अभी एक चीज और पढ़ते हैं, इसी को हम पढ़ते हैं इसको लुक्का से पढ़ते हैं 9 की 37 से, फिर हम मत्ती में जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना? फिर क्लैरिटी दूंगा मैं मेन आपको क्या विषय है। अभी मेरे पास ना एक कैमरा लाना पड़ेगा, तो जब मैं इशारा करूंगा रेडी रहना, क्योंकि मुझे यहां से कुछ दिखाना है। ये देखो क्या लिखा 37 से, दूसरे दिन जब वह पहाड़ से उतरे, 9 की 37 लुका। दूसरे दिन जब वह पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो एक भीड़ में से मनुष्य ने चलाकर कहा हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है। और देख एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चला उठता है, और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वह निकाल ना सके।
यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। अपने पुत्र को यहाँ ले आ। वह ला ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब वह लोग परमेश्वर की महासामर्थ्य से चकित हो गए। यहां तो इतना लिखा, क्या क्या हुआ है। यहां चेलों की कोई डिस्कशंस लुका में नहीं लिखी कि उन्होंने ये पूछा हो कि हम क्यों नहीं निकाल पाए। ये मत्ती और मरकस में जरूर ये बात लिखी है, और मरकस में यहां यीशु से बात नहीं हुई, लेकिन मरकस में हमने पढ़ दिया कि उन्होंने, यीशु ने कहा था कि तुमने ये जाति, ये एक ऐसी जाति है दुष्ट आत्मा की जो बिना प्रार्थना से नहीं निकलती, कोई दूसरा तरीका नहीं है। लेकिन जब हम इसको मत्ती में जाते हैं, ठीक है, 17 अध्याय में, कहां पर, तो 17 अध्याय में सारा वाक्य सेम ही है, ठीक है, सारा वाक्य तो है, लेकिन लास्ट में वो चीज पढ़ेंगे जहां यीशु के पास चेलों ने आकर पूछा कि हम इसे क्यों नहीं निकाल पाए। 17 में 19 से लिखा, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। लेकिन 21 आयत देखो, मत्ती क्या कहता है, मत्ती चेला 21 में लिखा, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। एक ही काम, एक ही प्यो, एक ही बच्चे के बारे में 3 तरह का लिखा है। अब यहां पर प्रॉब्लम है या नहीं, तो विश्वास करने वालों का क्या हाल होगा सोचो। अगर उनके पास कोई तगड़ा अगुआ नहीं इन बातों को प्रकट करने वाला आत्मा के द्वारा, वो तो लकीर के फकीर बन जाएंगे, वो तो परमेश्वर को नहीं पास्टर को ही अपना सब कुछ इमोशनली मान लेंगे। अगर कोई जरा से भी बात सही कोई अगुआ करेगा तो उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे विश्वासी, क्योंकि वह पास्टर की गुलामी कर रहे हैं, एक अजीब सी नेगेटिविटी में जा रहे हैं कि परमेश्वर के सत्य को दबा रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए इनकार कर रहे हैं। और वचन में प्रेरित पौल ने भी लिखा था, अंत के दिनों में ऐसा होगा, ऐसे प्रचारक खड़े होंगे, चिन्ह चमत्कार करेंगे, कई कुछ करेंगे, झूठ चुने हुओं को भरमा देंगे और लोग उनके पीछे चलेंगे। अगर कोई सही बात करेगा तो उनके विरोध में आ जाएंगे। लिखा है या नहीं लिखा, बोलो हालेलुया। ऐसा लिखा है या नहीं लिखा, लिखा है ना। तो इस बात को समझो, क्या हॉली स्पिरिट के द्वारा ये तीनों ने लिखा, तो स्टेटमेंट तीनों की अलग अलग कैसे हो गई, कैसे हो सकती। एक ही बंदा, एक ही बेटा, एक ही आदमी मनुष्य था, और उसके बारे में 3 बंदों के व्यूज या उनके थॉट्स अलग अलग लिखे गए। एक ने तो, लूका ने ये बताया ही नहीं कि उन्होंने डिस्कशन की थी या नहीं की थी। एक ने अकेला ये कि हाँ यीशु ने कहा। अगर देखो, ये देखो, अब कैमरा लाओ मेरे पास जल्दी से, इधर लाओ। ये ना तुम्हें ट्रांसलेशन ने ये आयत ऐड कर दी थी। क्या कर दी थी, जो ट्रांसलेटर है ना, जिसने बाइबल को ट्रांसलेशन किया था, उसने ये आयत को यहां ऐसे लिख दिया, पता नहीं क्यों बुद्धि से। तो जब उसने बुद्धि से लिख दिया, उसने इसको ब्रैकेट में भी कर दिया, और ब्रैकेट में करने के बाद उसने सच्ची सच्ची बात लिख दी। ये भी अच्छा है। नीचे ये देखो 21 के ऊपर स्टार है ना छोटा सा, इसको नीचे देखो क्या लिखा, ये आयत दिखाओ 21, जहां मेरी उंगली है, ये छोटी सी, पूरा दिख रहा है 21। ये लिखो क्या लिखा, कुछ प्राचीन हस्तलेखों में ये पद नहीं मिलता। उसने ये कहा कि ये कुछ पुराने जो लिखे हुए थे चेलों के द्वारा, उनमें ये आयत नहीं थी। उसने इतना लिख दिया कि ये ऐड है। बोलो क्या है। लेकिन जो यीशु ने सिर्फ बात की थी वो ये नहीं थी, उपवास और प्रार्थना। यीशु ने जो बात की थी वो ये थी, तुम्हारे विश्वास की घटी वो छोटा है, तुम इधर उधर बातों में मिक्स हो। जैसे वो लड़की उसको देखती उसकी बातें भी इसके दिमाग में था, तेल भी इसके दिमाग में था, वो पता नहीं क्या क्या इसके दिमाग में था, जिसकी वजह से इसका जो फेथ था
वो खुदा के ऊपर नहीं था, इधर उधर ही खराब हुआ पड़ा था। हालेलुया। तो ये जो तीनों जगह पर लिखा गया है, ठीक है, मत्ती मरकस ने अपने शब्दों से, आत्मा से कुछ शब्द कम ज्यादा तो लिखे, लेकिन उनका टॉपिक चेंज नहीं था, वो एक समान था आत्मा से। लेकिन यहां टॉपिक भी उन्होंने चेंज कर दिया। अगर ये चेंज हो गया तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई आज? विश्वास का बड़ा महत्व समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? कितना कीमती है ये, अति पवित्र विषय है जो परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए, किसी मटेरियल के ऊपर नहीं, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, किसी के अपने तरीके से सिखाने वाली बातों को लालच देकर अगर मैं रीम नीम शब्द, ऐसे झूठा कोई शब्द बोलकर तुम्हारी हीलिंग कर सकता हूं और नेगेटिविटी काम कर सकती है, तो किसी भी शब्दों में शुरुआत में जाओगे तो नेगेटिविटी काम करेगी। कई चीजें तुम्हें लगेगा हो गया काम, ये अच्छा हो गया, ये तो उधर हुआ नहीं इधर हो गया, लेकिन आगे जाकर तुम फंस जाओगे बड़ी बुरी तरह से। लास्ट के दिनों में तुम उद्धार से भी दूर हो जाओगे, इतना शैतान उड़ाएगा, तुम्हें फंसाएगा। इसीलिए अब से पक्के हो जाओ, अब से इधर उधर छोड़ दो, अपना ध्यान सारा किधर दे दो। क्या रेडी हो करने के लिए?